हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में यानी पिछले ऑप्टिक्स का लेक्चर में आप लोग को मैंने ऑप्टिक्स का कुछ बेसिक बताया था। आप लोग को किस तरह से ऑप्टिक्स आखिर होता क्या है, इसमें लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्रम भी आप लोग को हम बताए थे कि सबसे कम आपका वेवलेंथ किसका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस रे का होता है। सबसे कम आप लोग को हम बताए थे कि गामा रे का होता है और सबसे ज्यादा किसका होता है, रेडियो वेव का होता है। इस क्रम को याद रखिएगा। इससे भी इस बार ट्वेल्थ में भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद है? आप लोग यदि ट्वेल्थ का एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को याद होगा, क्वेश्चन आप लोग का आया था इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, जिसमें आपका एक ऑप्शन था ध्वनि तरंग, जो नहीं है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल इससे कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, इस क्रम को भी याद रखेंगे। आज आप लोग को कुछ घटना बताएंगे, यानी कि ऑप्टिक्स चैप्टर में प्रकाश के साथ साथ क्या क्या इंसिडेंट होता है हम आप लोग को बताए हैं कि ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की घटना पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो भी टोल्स है वो पढ़ेंगे। जैसे हमारा दर्पण हो गया, लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी हो गया, सरल सूक्ष्मदर्शी हुआ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हुआ, ये सब चीज का अध्ययन हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग ऑप्टिक्स देखिए होता क्या है। इससे पहले हम आप लोग को माध्यम समझाए थे पिछले लेक्चर में कि आप लोग यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे मेरा पहले पार्ट वन को देखिए। पार्ट वन देखिएगा तो आपको पार्ट टू बेहतर समझ में आएगा। और पढ़ाई एक चेन सिस्टम है, इस क्रम को बनाए रखिए। पहले पहला पार्ट वन देखिए, फिर आप पार्ट टू देखिए, फिर आपको बेहतर समझ आएगा। यदि हम पार्ट वन में आप लोग को हम समझाए थे प्रकाश को चलने के लिए किसी विशेष प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश सभी माध्यम में चल सकता है। जी, हम यदि ध्वनि की बात करते हैं, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। ध्वनि हमारा निर्वात में नहीं चलता है। आप यदि चंद्रमा पे जाइएगा, चंद्रमा पे बोलिएगा, सिर्फ आपका मुंह टपर टपर करेगा, वहां पे कुछ आपका आवाज बगल वाला आदमी को सुनाई नहीं देगा। तो इस यानी कि वहां पे हमारा निर्वात है, वहां पे कोई माध्यम नहीं है, तो ध्वनि का संचरण नहीं होता है। लेकिन आप लाइट की बात करते हैं, लाइट को हमेशा चलने के लिए यानी किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये आपका हर एक माध्यम में चल सकता है। अब ये हम जानेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या क्या इंसिडेंट हो सकता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट, क्या क्या घटना हो सकता है उस प्रकाश की किरण के साथ। ये हमारा माध्यम वन है, ये हमारा माध्यम टू। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना चाह रही है और ये हमारा जो है इस दोनों माध्यम को अलग कर रहा है ये सिस्टम। ठीक है, प्रकाश की किरण आएगी इस तरह से। क्या पहला ये हो सकता है, प्रकाश अपने ही माध्यम में रिटर्न हो सकता है। ठीक है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाना चाहती है, लेकिन प्रकाश की किरण इस सरफेस के पड़ने के बाद ये अपने ही माध्यम में लौट आती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहती है लेकिन वो अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तब उसको प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सरफेस आने के बाद ये प्रकाश की किरण इस तरह से चली जाए? हमेशा याद रखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो ये जो आपका अपने ही पथ से विचलित हो गया है, ठीक है, तो और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। या तीसरा केस ये भी हो सकता है, प्रकाश की किरण आएगा और यही इसका अवशोषण हो जाए। क्या हो जाए? प्रकाश का अवशोषण हो जाए। अभी आप लोग को हमको लग रहा है कि नया सुनने को मिला होगा प्रकाश का अवशोषण। इसको आप लोग ऐसे समझिए कि हम क्या किए, दीवार है, दीवार पे हम टॉर्च मारे, ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण रिटर्न भी नहीं हो रही है, और उस साइड जाके हम देख रहे हैं प्रकाश की किरण आर पार भी नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दीवार द्वारा उस प्रकाश की किरण का अवशोषण किया जा रहा है। या सेकंड आप कहिए कि आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश की किरण की उपस्थिति में किसी भी पेड़ पौधा का पत्तियां अपना खाना बनाती हैं, अपना भोजन बनाती हैं। तो उस पत्ती पर जो प्रकाश का किरण पड़ता है वो क्या कर लेता है? उसका अवशोषण कर लेता है, फिर उसी के सहायता से वो खाना बनाती है, उसका क्लोरोफिल जो बना खाना बनाता है। ठीक है,
तो वहां पे क्या हो रहा है प्रकाश, लेकिन हम लोग का सिलेबस में ये नहीं है पढ़ने के लिए, बस थोड़ा सा जानकारी के लिए आप लोग को हम बताएं। आप हम हमें क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, जिसको हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ेंगे, उसका कुछ कुछ इंसिडेंट है वो भी पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन का कुछ इंसिडेंट है, फिर हम लोग दर्पण में जाएंगे, फिर हम लोग लेंस में जाएंगे, प्रिज्म में जाएंगे, धीरे धीरे करके हम आगे पढ़ेंगे। बहुत हमको जहां तक लग रहा है आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या क्या इंसिडेंट होता है, जब अपने ही माध्यम में लौट आता है तब परावर्तन, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तब उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन।